अब कौशल्या चिल्लाई, ए सुमित्रे, मेरा राम आ गया, राम के स्वागत की तैयारी करो। और राम के स्वागत की तैयारी के लिए मैया जब अटारी से सीढ़ियों से उतरने लगी तो जल्दी जल्दी चलने के कारण माँ का पैर सीढ़ी से फिसल गया और सीढ़ी सीढ़ी लुढ़कती लुढ़कती मैया कौशल्या धरती पर आ गिरी। सुबह से शाम हो गई, कौशल्या को होश में लाया गया, होश में नहीं आ रही थी। तब गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया। गुरु वशिष्ठ ने अपने मंत्रों के चिकित्सा के द्वारा कौशल्या को होश में लाए और सुमित्रा से कहा, सुमित्रे, सुबह से शाम हो गई है, कौशल्या के मुख में कच्चा पानी भी नहीं गया है, थोड़ा गरम गरम दूध लाओ। सोने के कटोरे में सुमित्रा जी गरम गरम दूध ले आई और कौशल्या के हाथ में रखा। कौशल्या उस दूध को पीने के लिए जब अपने ओंठ के लगाई तो कौशल्या के हृदय ने कौशल्या को धिक्कारना शुरू कर दिया। हे कौशल्ये, तू कैसी अभागी मां है कि तेरे दो लाल भूख और प्यास से जंगल में तड़प रहे होंगे, वस्त्रों में कांटे लगे होंगे, वस्त्र फट गए होंगे, सूर्य की किरण से तेरे बेटों के मुंह मुरझा गए होंगे और भूख और प्यास से जंगल में तेरे दो बेटे तड़प रहे हैं और तू अयोध्या की अट्टालिका पर बैठकर सोने के कटोरे में दूध पी रही है। तुरंत कौशल्या ने अपने हाथ से सोने के कटोरे से भरे हुए दूध को धरती पर रखा और अपने आंचल को फैलाया, आकाश की तरफ देखा और बोली, ए मेरे सूर्य कुलदेव भगवान सूर्य, मैं ऐसी अभागी मां कि मेरे दो बेटे भूख और प्यास से तड़प रहे हैं और मैं अयोध्या की अट्टालिका पर बैठकर सोने के कटोरे में दूध पी रही हूं। हे परमात्मा, है कोई मां जो मेरे भूख और प्यास से तड़पते हुए लाल को भोजन करा दे। याद करना, अयोध्या की अट्टालिका से जब कौशल्या मां के हृदय से आह निकली कि है कोई मां जो मेरे लाल को भोजन करा सकती है, ये आह जाकर जंगल में मैया सेवरी के हृदय में लगी और मैया सेवरी ने भगवान राम को भोजन करा दिया। मैया सेवरी ने भगवान राम को भोजन करा दिया। मैया ने कहा, लाला, हमको लग रहा है अब तू लौट कर मथुरा से वापस नहीं आएगा। भगवान ने कहा, मां, आऊंगा, लेकिन लाला, मेरा हृदय कह रहा है कि तू वापस नहीं आएगा। भगवान ने कहा, दौते कई, 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगा। मैया को ढांढस बनाकर भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठे और बलराम भी बैठे। अक्रूर ने रथ को चलाया, रथ गांव के बाहर गया। दौड़ते हुए घोड़ों की टाप से गोकुल गूंजने लगा, लेकिन एकाएक अक्रूर ने घोड़े की लगाम को खींचा और घोड़े हिनहिनाकर अपने आगे के दोनों पैरों को उठाकर खड़े हो गए। भगवान ने कहा, चाचा, तुम्हें रथ चलाना नहीं आता? रथ नहीं चला सकते तुम? क्यों? कहा, ऐसे घोड़ा चलाया जाता है। एकाएक ब्रेक लगा दिए। अक्रूर ने कहा, मैं रथ नहीं चला पाऊंगा। क्यों? बोले, जरा रथ से उतर कर देखो।